अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलिवियर ट्रैवल्स, जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। फ्रेंड्स, गुलिवियर ट्रैवल्स एक ऐसी ख्याली कहानी है जिसमें जोनाथन स्विफ्ट ने एक करैक्टर लेम्यूल गुलिवर के 4 मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन बहरी सफ़रों के ज़रिए इंसान की उन तमाम हमाकतों और बेवकूफ़ियों को ज़ाय करने की कोशिश की है जो कि उस दौर में बहुत कॉमन थी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब फ्रेंड्स, जो उसका पहला वॉइस था वो था अ वॉइस टू लिलीपुट। इसमें इसके नाम से ही पता चलता है लिली मीन्स शॉर्ट, यानी इसमें किसी लिटिल थिंग से रिलेटेड कोई बात होगी। जब बुक स्टार्ट होती है तो इसमें जो इसका प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है, क्योंकि उस वक्त की जो राइटिंग का स्टाइल था उसमें ऐसे ही जो मेन कैरेक्टर हुआ करता था वो कहानी के स्टार्ट होने से पहले अपना ब्रीफ इंट्रो देता था। यहाँ भी वॉइस के स्टार्ट होने से पहले गुलिवियर अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता है जिसमें वो अपनी लाइफ और वॉइस के बारे में बताता है, और यहाँ पर वो बताता है कि वो कैसे अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय करता है और ये उसके लिए कैसे लकी साबित होता है। फ्रेंड्स, अपने पहले वॉयज पर गुलिवियर जो होता है वो जहाज़ में जनूबी समंदर की तरफ रवाना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जहाज़ तूफ़ान का शिकार हो जाता है और गुलिवियर जो होता है वो बहुत मुश्किल में आ जाता है। वो मुश्किल से तैरता हुआ एक अनजान साहिल पर आ पहुंचता है, लेकिन उस वक्त तक वो बहुत थक चुका होता है, इसीलिए उसे साहिल पर ही सो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो सिर्फ 6 इंच के बौने होते हैं। उनका ताल्लुक़ लिलीपुट और बिलीफेस्को से होता है। लिलीपुट वो जज़ीरा होता है जहाँ गुलिवियर की आँख खुलती है, जबकि जो बिलीफेस्को था वो जज़ीरा उनकी दुश्मन कंट्री थी। लिलीपुट में गुलिवियर को हर कोई उसके कद की वजह से अजीब नज़रों से देखता था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो सब की हाइट्स छोटी थी और वो बौने से थे। वक्त के साथ साथ गुलिवियर जो है वो उनके दरमियान रहता है, उनकी ज़बान सीखने की कोशिश करता है, और उसके अच्छे रवैये की वजह से वो उसे रस्सियों से आज़ाद कर देते हैं और उसे अपने जज़ीरे पर घूमने की इजाज़त देते हैं। लेकिन जो उसकी चीज़ें होती हैं वो सारी अपने पास रख लेते हैं। उसके सामान में घड़ी, बंदूक और रुमाल वगैरह होता है, जिसकी वजह से वो सारे बहुत हैरान होते हैं और उसे पकड़ कर बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह अब गुलिवियर की पूरी बात सुनता है और उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होता है। अब जो लिलीपुट का कोर्ट है, गुलिवियर वहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, और जब वो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन लिखता है तो बेसिकली वो जॉर्ज फर्स्ट के टाइम पीरियड की बात कर रहा होता है, जो कि ब्रिटेन का किंग था। अब जो लिलीपुट के लोग होते हैं वो बिलीफेस्को के लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, और गुलिवियर इस लड़ाई में लिलीपुट के लोगों का साथ देता है। अब वो उनकी हेल्प किस तरह से करता है कि उनके जो जहाज़ होते हैं बिलीफेस्को के लोगों के, वो समंदर के किनारे पर खड़े होते हैं, और गुलिवियर उनको वहाँ से खींचकर इधर लिलीपुट के जजीरे में ले आता है, जिसकी वजह से लिलीपुट के लोग जो होते हैं वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, और जो किंग होता है लिलीपुट का वो भी बहुत इम्प्रेस होता है, और वो चाहता है कि बिलीफेस्को के लोगों को मार दिया जाए और बिलीफेस्को को लिलीपुट का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि उसे गुलिवियर की ताकत पर बहुत यकीन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गुलिवियर होता है वो किंग को इस सब के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से किंग उससे नाराज़ हो जाता है। इधर जो बिलीफेस्को के लोग होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो आकर लिलीपुट के किंग से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और वो गुलिवियर को भी अपने पास आने की दावत देते हैं। तो ये बात वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पसंद नहीं आती, और वो बादशाह को वर्गलाते हैं कि ये तो हमें धोखा दे रहा है, ये तो बिलीफेस्को के लोगों से मिल रहा है, जिसकी वजह से बादशाह भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता और गुलिवियर पर चार्ज लग जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिलीपुट और बिलीफेस्कोडिन के दरमियान जो जंग चल रही थी वो यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान की जो जंग है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर स्विफ्ट जो है ये स्टीराइज कर रहा है कि इनके दरमियान लड़ाई की कोई ख़ास वजह नहीं थी, बल्कि इसकी रीज़न कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के दरमियान चलने वाली लड़ाई थी, और जिसके जो इश्यूज़ हैं वो स्विफ्ट को गैर मामूली से लग रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से गुलिवियर का नेक्स्ट वॉयज स्टार्ट होता है, अ वॉयज टू ब्रॉब डिंगडैंग। गुलिवियर अपने फर्स्ट वॉयज के कुछ मंथ्स बाद नेक्स्ट वॉयज पर जाता है, और इस वॉयज में वो अपने कंपेनियंस के साथ पानी लेने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बड़े कद का आदमी नज़र आता है। तो वो लोग उस आदमी को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और गुलिवियर जो होता है वो वहाँ पर अकेला रह जाता है। गुलिवियर जब उस आदमी को देखता है तो वो उससे 12 गुना बड़ा होता है। वो आदमी एक किसान होता है। वो गुलिवियर को अपने साथ ले जाता है और अपनी बेटी के हवाले कर देता है, जो कि गुलिवियर का ख्याल करती है। वो गुलिवियर को क्यूरियोसिटी के तौर पर यूज़ करता है और इससे लोगों को करतब दिखलवा दिखलवा कर पैसे कमाता है।
वो गुलिवर को एक टॉय की तरह यूज़ कर रहा होता है। अब ये बात हर तरफ फैल चुकी होती है और वहाँ की जो क्वीन होती है उसे ऐसे करतब देखने का बहुत शौक़ होता है। वो जब ये शो देखती है तो उसे गुलिवर बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आती है। वो उसे अपने कोर्ट में अपना फेवरेट बना कर रखती है। अब यहाँ पर गुलिवर जो है वो डिफरेंट मुशाबियत देकर किंग को जो यूरोप की कंडीशन होती है वो बता रहा होता है, लेकिन वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। अब एक दिन वो सी साइड वाली साइड पर एक ट्रिप पर जा रहा होता है अपना ट्रैवलिंग बॉक्स लेकर, तो ऊपर से एक ईगल गुजरता है जो कि उसे चोंच में भरकर कहीं और फेंक देता है, जहाँ उसके अपने कद के लोग होते हैं और वो उसे इंग्लैंड में ले जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से उसके नेक्स्ट वॉयज स्टार्ट होते हैं। अ वॉयज टू लेपुटा, बालनी बाबी, ग्लबड्रब्रिप, लगनिक एंड जापान। ये उसका थर्ड वॉयज होता है और इसमें वो मुख्तलिफ़ जजीरों की सैर करता है। उसके साथ अमले के जो कुछ लोग होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जो गुलिवर होता है और उसके कुछ दूसरे साथी वो एक छोटी कश्ती में आगे रवाना हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कश्ती को कुछ बहरी कज़ा लूट लेते हैं और वो गुलिवर का भी सारा सामान लेकर उसे लहरों के हवाले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से लेपुटा, जो कि एक फ्लाई आइलैंड होता है, वो ऊपर ज़मीन से बहुत ऊपर फ़िज़ा में होता है, जो उसे कैच करते हैं और उसे रेस्क्यू करते हैं। गुलिवर बहुत मुश्किल से ख़ुद को बचाते हुए समंदर से ऊपर आता है और वो यहाँ पर कुछ लोगों को देखता है जो मैथमेटिक्स और म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते होते हैं। वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते होते हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल एंड नहीं होता, और ये डिवाइस जिसे वो इंजन का नाम दे रहे होते हैं, बेसिकली इससे मुराद कंप्यूटर होता है। लेपुटा के लोगों का जंग लड़ने का जो तरीका होता है वो ऊपर से लोगों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, और इससे हमें ये भी आइडिया होता है कि किस तरह इंसान ने पहली बार बम्बार्डमेंट शुरू की थी। फ्रेंड्स, गुलिवर को बालनी बाबी में उस ड्यूस ट्रेडर का वेट होता है जो उसे जापान ले जाता है और बाद में इंग्लैंड। अब गुलिवर जो होता है वो बादशाह से परमिशन लेकर ज़मीन पर मौजूद एक जजीरे में आता है जहाँ पर बेशुमार साइंसी मंसूबों पर काम हो रहा होता है, और जिनसे बहुत सारे मंसूबे जो फितरत के कवानीन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और ये जो तमाम लेबॉर्ट्रियाँ होती हैं ये बेकार मंसूबों पर इंसानी पैसा और ताकत ज़ाया कर रही होती हैं। गुलिवर जो होता है वो यहाँ से ग्लबड्रब्रिब आता है और ये जादूगरों का जजीरा होता है। यहाँ पर गुलिवर जो है वो पास के जो मशहूर मुर्दा लोग थे उनकी रूहों से मिलता है, और ये रूहें उसे अपने मुतल्लिक फैली हुई अजीबोगरीब कहानियों को झुटलाती हैं। बहुत से लोग इस बात पर एहतजाज करते हैं कि तारीख़ में उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बयानी की गई है। यहाँ से गुलिवर जो है वो लगनिक आता है जहाँ पर बहुत से लोगों को मौत नहीं आती। गुलिवर इसे एक ब्लेसिंग समझता है, मगर जब वह उन बूढ़े और हद से ज़्यादा कमज़ोर लोगों को किसी के जनाजे पर धाड़े मारकर मौत की ख्वाहिश करते देखता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि मौत कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, वरना बुढ़ापे की कमज़ोरी और मौत का ना आना ज़िंदगी को एक अज़ियत बना देता है। फिर गुलिवर यहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और बाकी दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर गुलिवर का नेक्स्ट वॉयज स्टार्ट होता है, अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ होनम्स। गुलिवर की जो सफ़र की ख्वाहिश होती है वो अभी ख़त्म नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो एक बार फिर समंदर के सफ़र को रवाना होता है। अब वो जिस जहाज़ पर सवार होता है तो उसको याद आता है कि पास्ट में भी यहाँ के कुछ लोग जो थे उन्होंने उसे लूटा था, और फिर अभी वो यही सोच रहा होता है कि वहाँ पर कुछ बेशुमार बदतरीन लोग जो होते हैं वो उसे घेर लेते हैं, और अभी वो हमले के लिए तैयार ही थे कि एक घोड़े की आमद होती है और वो वहाँ से सब भाग जाते हैं। गुलिवर को अंदाज़ा होता है कि वो घोड़े जो हैं वो उससे अपनी लैंग्वेज में कोई बात कर रहे हैं, लेकिन गुलिवर को उनकी समझ नहीं आती। गुलिवर को ये अल्फाज बड़े वाज़ेह समझ आते हैं, एक होनम्स और दूसरा याहू। जो हॉर्सेस होते हैं वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं, और गुलिवर को पता चलता है कि ये हॉर्सेस जहाँ के हुक्मरान हैं जिनमें बातचीत और अक्ल के इस्तेमाल की सलाहियत मौजूद है, जबकि जो याहू हैं वो शक्ल सूरत में तो इंसान की तरह हैं, लेकिन ना वो बोल सकते हैं और ना ही उनमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने के काबिलियत है। ये सिर्फ जज्बात के ग़ुलाम होते हैं और इसी वजह से इनके अंदर बेशुमार ख़राबियाँ हैं। गुलिवर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हॉर्सेस के महज़ब रवैये से उनसे मुतासिर होता है, और बिल्कुल इसके अपोज़िट वो याहू से नफ़रत करने लग जाता है। घोड़ों में जज्बात नहीं होते और वो किसी भी घोड़े के मरने पर रोते भी नहीं हैं, और वो अपनी आबादी को भी ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाते हैं। लेकिन जो याहू होते हैं वो चमकते पत्थरों की तरह और उनके हसूल के लिए एक दूसरे को मारते हैं।
गुलिवर जो होता है उसकी अपने मालिक हॉर्सेस से बहुत बातें होती हैं जिनमें वो अपने मुल्क और अपनी दुनिया के बारे में उन्हें बताता है। अब जो घोड़ा होता है वो गुलिवर के मुल्क की बुराइयां सुनकर उसको बताता है कि इनमें बहुत सारी बुराइयां याहू में भी ऐसी ही हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह याहू की नस्ल को ख़त्म किया जाए। अब वहाँ के जो रहने वाले हॉर्सेस होते हैं वो ये कहते हैं कि जो गुलिवर है वो भी याहू से मिलता जुलता है, तो इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, ये उनकी सिविलाइजेशन के लिए डेंजर है। गुलिवर जो होता है वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहता और वो हॉर्सेस के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। यूँ जो गुलिवर होता है वो वापस आकर इंसानों को भी याहू समझकर उनसे नफ़रत करता है। वो अपने बीवी बच्चों से बात नहीं करता और आखिर में वो अपने घर में 2 घोड़े लाकर रोज़ाना कुछ वक्त उनके साथ गुजारता है ताकि ख़ुद को घोड़ों की दुनिया में महसूस कर सके। So friends, that's all for today. Stay tuned for next video. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.